पीपल ऑफ गॉड शालोम, ग्रेस एंड पीस। पास्टर नवीद शहजाद लाहौर पाकिस्तान से आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करते हैं। खुदा की शुक्रगुज़ारी हो आपकी ज़िंदगियों के लिए और उस ख्वाहिश के लिए जो रूल कुदस के वसीला से आपकी ज़िंदगियों में है कि आप कलाम को ज़्यादा जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और खुदा में बढ़ना चाहते हैं, खुदा के कलाम में तरक्की करना चाहते हैं और तारीकी से निकल कर रोशनी में चलना चाहते हैं। खुदा का शुक्र हो। इस वास्ते खुदा आपको ऐसे कनेक्शंस देता है, ऐसे सोर्सेज देता है कि आप कलाम को सीख सकें। जब आपकी डिज़ायर होती है, जब आपकी एक प्रेयर होती है कि खुदावंद आपको सिखाएं, तो फिर खुदा आपके लिए प्लेटफॉर्म्स और सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, लिंक्स, कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। एंड आई बिलीव सो कि आज इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो ये खुदा ही की तरफ से फेवर है आपकी ज़िंदगियों में, क्योंकि खुदा आपकी माइंड को इक्विप करना चाहता है नॉलेज के साथ और रेवलेशंस के साथ। बाइबल बताती है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इट मीन्स के सच्चाई के साथ आपकी फ्रीडम, आपकी लिबर्टी अटैच्ड है और सच्चाई से ना वाकिफ़ रहना आपको स्लेवरी में और आपको बॉन्डेज में धकेल देता है। इट मीन्स के कन्फ्यूजन का शिकार है, वहाँ पर आप बॉन्डेज में हैं, स्लेवरी में हैं। यू नीड टू लर्न। और आज एक पिछली वीडियो की ही कड़ी है और लास्ट एक वीडियो आपने देखा था। अगर नहीं देखा तो उसे ज़रूर यूट्यूब चैनल पर, मेरे चैनल पर आप ढूंढ कर उसे देख सकेंगे। और वो खुदा के बेटों और इंसान की यानी आदमी की बेटियों की बाबत था कि उनके रिलेशन के, फ़िज़िकल रिलेशन के बाबत हमने जस्टिफिकेशंस देखी थी, हमने थॉट्स देखे थे, हमने स्कूल ऑफ थॉट्स देखे थे, हमने इंटरप्रिटेशंस देखी थी, डिफरेंट एंगल्स देखे थे और हमने एक स्टांस को ले लिया कि वो वाकई में फरिश्ते थे जिन्होंने आदमी की बेटियों को चुना अपनी मर्ज़ी से और उन्होंने उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशन मेंटेन किया और दे गॉट इम्प्रेग्नेटेड थ्रू देम। और फिर आगे की स्टोरी जो कॉम्प्लिकेटेड है उसका आंसर आज इस वीडियो में है कि अगला सवाल ये पैदा होता था उस स्क्रिप्चर में, उस हवाला में। और मैं चाहूँगा अगर आपको नहीं उस सारे सिनेरियो का पता तो आप उस वीडियो को पहले ढूंढिए, उसे देखिए। इट्स अबाउट 30 मिनट्स। उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकेंगे, आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो। मगर उसको देखिए ताकि आपके पास एक फाउंडेशन बैठी हो, बुनियाद हो, जिस पर आप इस लेक्चर को सुन सकेंगे। और खुदावंद आपकी मदद करे, रूल कुदस आपकी मदद करे, मेरी मदद करे सीखने और सिखाने के इस अमल में। ओबियसली आपको बाइबल का अच्छा शागिर्द होने के लिए, आपको कलाम का अच्छा शागिर्द होने के लिए, अच्छा स्टूडेंट होने के लिए आपको किताब मुक़द्दस का इल्म होना चाहिए। उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, लिंग्विस्टिक में भी जाएं और फिर खुदा के रूल कुदस से भी पूछें, तो खुदा आपको सिखाने के लिए तैयार है। सो मैं चाहता हूं कि हम जेनेसिस चैप्टर 6 में चलें, पैदाइश की किताब उसके 6ठे बाब में, जहां से हमने उस डिस्कशन को किया था, जहां से हमें प्रूफ रीडिंग के लिए एक स्क्रिप्चर उठाया था। तो आज फिर से हम उसी हवाला में चलेंगे और मैं चाहूँगा एक दफ़ा मैं उसकी तिलावत कर दूँ और आपके सामने भी अगर वो बाइबल मुक़द्दस में होगा तो आपको सीखने में आसानी होगी। आए मेरे साथ पढ़ें। पैदाइश की किताब 6ठा बाब उसकी 4थी आयत से लेते हैं। उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे। मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने इसको ऐसे आपसे कहा था पढ़ने के लिए और मैं चाहूँगा कि आज आप फिर इसे ऐसे ही पढ़ें जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में जाते हैं, किंग जेम्स वर्जन में या NIV में, तो इवन आप लिंग्विस्टिक में चले जाएंगे, हिब्रू की रूट्स में जाएंगे, तो तब भी आपको स्पेसिस का ख्याल करना पड़ता है। कहाँ एंड लगा हिब्रू में, ओरिजिनल में कहाँ नहीं लगा, कहाँ पर फुल स्टॉप है, ये आपको देखना पड़ता है। सो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे। उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे और बाद में, इस तरह से, जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। अब इसको पढ़ने के, उर्दू में पढ़ने के, अब आपको सीधा सीधा एक तरीका, जैसे हम नावल डाइजेस्ट लोग पढ़ जाते हैं, स्टोरियाँ पढ़ जाते हैं, वैसे सीधा सीधा ऐसे पढ़ेंगे। उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए। सो उर्दू में सीधा सीधा ऐसे लग रहा है जैसे जबार थे और फिर बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं। अब ऐसे लग रहा है यहाँ पर सतही तौर पर कि ये जो जबार हैं ये अलग हैं, क्योंकि वो पहले से थे, और जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो औलाद हुई, और फिर कदीम ज़माना के सूरमा ये अलहदा से।
पर ऐसा नहीं है। इसलिए आपको मैंने इसको इस तरह से पढ़ाया कि उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे और बाद में थे भी और बाद में भी, पहले भी थे और बाद में भी थे। ये इस तरह से इसकी रेंडरिंग अगर आप करेंगे तो एक स्टांस बन जाएगा। मैं और भी टच करूँगा। मैं डिवीज़न नहीं इस वीडियो के साथ चाहता कि डिवीज़न क्रिएट हो जाए चर्च के अंदर, या मेरे और आप में डिसएग्रीमेंट बन जाए और एक दूसरे की एक्सेप्टेंस चली जाए। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल टेक्स्ट है ये, और इस पर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स मेरे पास ही नहीं है, मुझसे सदियों पहले से स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे आ रहे हैं। सो ये डिसएग्रीमेंट्स पहले भी थे और अब भी हैं और शायद रहेंगे भी, क्योंकि इंटरप्रिटेशंस का जो रूल है वो हर एक ट्राई करने की कोशिश कर रहा है और उसे बेहतर सेंस में, शायद तजर्बाती तौर पर, शायद रूहानी तौर पर, शायद तालीमी तौर पर बयान करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से फ़र्क आता है। लेकिन हमें जुदा नहीं होना, मसीह में बॉडी में हम एक ही रहेंगे। आमीन। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब अगर इसको हम पढ़ लेते हैं NIV में, तो आपके लिए ये और इजी हो जाएगा। चौथी आयत, द नेफलीम वर ऑन द अर्थ इन दोज डेज, फिर आगे एक डैश लग गया, एंड आल्सो आफ्टरवर्ड, और उसके बाद भी फिर एक डैश लग गया, व्हेन द सन्स ऑफ गॉड वेंट टू द डॉटर्स ऑफ ह्यूमन्स एंड हैड चिल्ड्रन बाय देम, दे वर द हीरोज ऑफ ओल्ड। अब किंग जेम्स वर्जन भी आपकी आसानी के लिए मैं पढ़े देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास भी है तो आप उसे खोल के पढ़ें। मैंने NIV की अभी आपको रीडिंग की है आपके सामने। मैं चाहता हूँ किंग जेम्स वर्जन को भी पढ़ लें। चौथी है, दे वर जाइंट्स इन द अर्थ इन दोज डेज, फिर आगे सेमी कॉलन है, एंड आल्सो आफ्टर दैट, फिर आगे कॉमा है। अब उर्दू में तो ऐसा कुछ नहीं है, उर्दू में तो ऐसा कुछ नहीं है। अब कैसे फिर डिफ्रेंशिएट करें? फिर आपको इसका मतलब इब्रानी की भी थोड़ी होनी चाहिए, या फिर किसी उस्ताद के पास आपको बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इब्रानी में एक्चुअली क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ क्या है। सो फिलहाल इतना देखें, दे वर जाइंट्स थे इन द अर्थ इन दोज डेज, उन दिनों में, एंड आल्सो आफ्टर दैट, और उसके बाद भी। किसके बाद? इट्स मीन इन दोनों। मोसेस को कन्फ्यूजन नहीं थी, मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ। मोसेस लिख रहे हैं अर्ली लोगों को, और अर्ली लोगों को भी कन्फ्यूजन नहीं थी, क्योंकि उनके दिनों के ये मामले थे, उनके दिनों में ये सब कुछ हो रहा था। सो जितना हम डिस्टेंस तय करके दूर आ चुके हैं उन दिनों से, उतनी ही एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई है, एम्बिगुअस हो गई सिचुएशन। स्क्रिप्चर भी उतना मुश्किल हो गया। इसलिए मोसेस ने इतना डिटेल से नहीं बताया स्टोरी को बना करके कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, पहले क्या था, बाद में क्या, क्योंकि उन दिनों के लिए, राइटिंग्स के लिए ये इतना काफ़ी था लोगों के समझाने की गर्ज से। अब ध्यान से सुने, यहाँ पर लिखा है एंड आल्सो आफ्टर दैट, और उसके बाद भी, पहले भी और बाद में भी। किस इवेंट की बात हो रही है जिससे पहले और जिसके बाद में थे जबार, जाइंट्स थे? इस पर गौर करना आपने। सो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर चलूँगा आगे वो है नेफलीम्स का, जाइंट्स का। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बने रहिएगा यहाँ पर। अब जब आप किंग जेम्स के वर्ड जाइंट्स को स्टडी करते हैं तो नीचे ऑब्वियसली हिब्रू में नेफलीम मिलेगा आपको। तो टाइटैन्स लफ्ज़ जहाँ वहाँ पर मिलता है, टाइटैन्स भी लफ्ज़ वहाँ से आ रहा है। मैं फिर से आपको शुरू में लेकर चलता हूँ कि आगे आप, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, अगर आप बाइबल मुक़द्दस ने अगर आप नहीं सही तरह से पढ़ सके तो आप दीगर जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल लिटरेचर है उसको अभी ना टच करें। पहले आप बाइबल मुक़द्दस की कंप्लीट स्टडी करें, उर्दू, इंग्लिश या बाइबल टीचर के साथ बैठकर लिंग्विस्टिक में ट्राई करें। फिर आप एक्स्ट्रा बिब्लिकल लिटरेचर में जाएं, या अर्ली चर्च राइटिंग्स में जाएं, एंशिएंट राइटिंग्स उनको बोलते हैं, या फिर आप फोर फादर जो हमारे अर्ली फादर्स थे उनकी राइटिंग्स को पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्क्रोल्स की तरफ जा सकते हैं, डेड सी स्क्रोल्स की तरफ, कुमरान के केव्स की तरफ जा सकते हैं, और मलकीसेडेक स्क्रोल्स की तरफ जा सकते हैं, और मोज़ाइक स्क्रोल्स की तरफ जा सकते हैं। ये फिर और डिटेल्स में आगे बातें निकल जाती हैं, लेकिन ये शायद आपके लेवल पर तब तक नहीं आएंगी जब तक आप इस लेवल तक नहीं आते कि आप पहले बाइबल रीडिंग तो फिनिश कर लें। सो
मैं चाहूँगा कि इसकी इंटरप्रिटेशंस अब देख लें कि कैसे करें। पहले तो मैं क्रिटिक कर लूँ, अगर मैं अपने ही लेक्चर पर क्रिटिक करूँ पिछले लेक्चर पर, तो उस क्रिटिक को चूँकि लोग करते हैं उन स्क्रिप्चर से, इसलिए मैं भी करता हूँ, ताकि आपको बजाय कि किसी और से क्रिटिक सुनने को मिले कि पास्टर नवीद ने ये क्यों नहीं टीच किया, तो मैं उसको पहले ही आपको बता देता हूँ। जिस स्क्रिप्चर को मोस्टली क्रिटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो इब्रानियों के नाम ख़त के अंदर से ऑथर ने कहा कि उसने किसको, फरिश्तों में से किसको जो है वो बेटे कहा, खुदा ने फरिश्तों में से किसको बेटे कहा। इस स्क्रिप्चर को सबसे पहले क्रिटिक के तौर पर यानी तनकीदी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि वो खुदा के बेटे जो थे वो फरिश्ते नहीं थे, क्योंकि कलाम में लिखा खुदा ने किन को, फरिश्तों में से किन को अपने बेटे कहा। पहली बात है, स्क्रिप्चर में वाज़ह लिखा हुआ है कि खुदा ने किन को अपने बेटे कहा, फरिश्तों में से किन को कहा, खुदा ने। हम जब पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ खुदा ने नहीं कहा कि ये मेरे बेटे हैं, सिंपल इज़ दिस। पहली तो सीधी सी ये बात, इतना आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि खुदा के मुंह से किसी को क्या टाइटल या किसी को क्या डिस्क्रिप्शंस दी जा रही हैं और इंसान उन्हें किस तरह से लिखते हैं, इंसान को क्या रिवील किया गया। सो खुदा ने पैदाइश की किताब में नहीं कहा कि वो मेरे बेटे हैं, राइटर जो है वो उनको खुदा के बेटे लिख रहा है। और इसी तरह से डिसएग्रीमेंट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि खुदा ने फरिश्तों को में से किसको खुदा का बेटा कहा, अपना बेटा कहा, तो खुदा ने 12 नबियों के वसीला से इसराइल को भी अपने बेटे ही कहा, और इवन नए अदना में भी हम उसके बेटे ही कहलाते हैं, फरजांदी कहलाते हैं। सो डिसएग्रीमेंट नहीं रहता इधर। अगर आपका ये स्टांस है, क्रिटिक ये बनती है कि खुदा फरिश्तों में से किसी को अपना बेटा नहीं कहता, तो फिर उसने तो कौम को भी बेटा कहा हुआ है, और इवन नए अदना में मुकद्दसों को, हम रास्तबाजों को, क्रिश्चियंस को, बिलीवर्स को भी बेटा बनाया हुआ। हम ले पालक हैं, पिलोठे में के बाद हैं। सो ये तो एलिगेशन, ये तो क्रिटिक वहीं पर डेड हो जाती है, इसके आगे बात नहीं बढ़ती। मैंने पहला स्टांस दिया कि खुदा ने नहीं कहा, उन्हें जैसा रिवील हुआ लिखने वाले को, जैसे अयूब को रिवील हुआ, जैसे प्रॉफिट्स को जैसा दिखता था वैसे वो लिख देते थे, वैसा ही वो बोल देते थे। और जैसे उनको मालूम पड़ता था कि ये ऐसे है, मैं ऐसे देखता हूँ, मैं ऐसे मुझे नज़र आता है, और मैंने ऐसे देखा, मुकाशे किताब पढ़े तो वो जैसे नज़र आता था उनको वैसे लिख देते थे। उन दिनों में उनको नहीं था पता कि आज के दौर में साइंस कितनी जिद्दत पकड़ जाएगी। जो कुछ तब उन्हें नज़र आता था, शायद आज साइंस उन्हें बेहतर जानती है, तब वो नहीं जानते थे। सो प्लीज़ इतने पे मार्जिन रखें, ठीक है। और जो प्रॉफिट्स को नज़र आया उन्होंने लिख दिया उसको। तो आई बिलीव सो, मेरा आज भी वही स्टांस है कि खुदा के बेटे फरिश्ते ही थे। अब बात आगे आ जाएगी नेफिलीम्स कौन है। पहले सीधी सीधी जो तशरीह है इसकी कि फरिश्तों के, इंसान या आदमी की बेटियों के ब्याह के बाद, उनके जिस्मानी मिलाप के बाद जो पैदा हुए वो नेफिलीम्स थे, जाइंट्स थे। ओके, दूसरी आ जाती है इंटरप्रिटेशन। इसको इंटरप्रेट ऐसे किया गया कि वो पहले से थे, जैसे यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, पहले से थे, और फिर इस फेल के बाद जो अननेचुरल सेक्स का फेल हुआ, यानी खुदा के तय करदा तरीके से हटकर जो पैदावार हुई, उसके बाद भी और उससे पहले भी जाइंट्स थे, नेफिलीम थे। ये दूसरी उसकी तशरीह है। आगे भी चल के मैं बयान करता हूँ। तीसरी, कईयों ने कहा कि जैसे लोग किसी के बच्चे के लिए कहते हैं ये ऊंजदा है, ये अपने दादे ते गया है, ये अपने प्यो ते गया है, ये अपने परदादे ते गया। तो तीसरी इसकी सीधी सी तशरीह लोग ये करते हैं कि वो थे नहीं, इस तरह के जो बाद वाले थे या जो पहले वाले थे उनको उनके साथ मुमासलत करके दिखा दिया गया है, जो कि फरिश्तों की पैदावार के सबब से पैदा हुए थे। यानी उनको जब जबार कहा गया या सूर में कहा गया, तो जाइंट्स कहा गया, तो वो एक्चुअली में वो है नहीं थे, लेकिन उन जैसी हरकत और सकनात और उन जैसी विक्ट्रीज़ और उन जैसी फतूहात वो हासिल कर रहे थे, उन जैसे एक्शंस वो कर रहे थे। तो जिस वजह से उनको कह दिया गया कि उन्होंने गए ने, ये उन जैसे हैं या ये वो हैं। जैसे कह दिया जाता है कि ए उंजदा है, होता नहीं है, ए उंजदा है, यानी उसके साथ जोड़ दिया जाता है, उसे मुमासलत के साथ कनेक्शन दे दिया जाता है। तो ये थी तीसरी इंटरप्रिटेशन। अब आगे बात बढ़ती है तो हम आगे आ जाएंगे और आगे चलते हैं कि क्या इस पर डिबेट हो सकती है। जब आप इसको इब्रानी वर्ड इसका स्टडी करते हैं नेफिलीम का, तो
उसका जो वर्ड का मतलब बनता है वो फॉलन वंस है, यानी गिराए हुए, फॉलन वन, गिराए हुए। तो इसका मतलब वो डायरेक्ट इशारा किन की तरफ चला जाता है, फरिश्तों की तरफ। अब अगर ये फरिश्तों की तरफ ही इशारा डायरेक्ट चला जाता है तो फिर ये स्क्रिप्चर उनसे पैदा हुई नस्ल पर फिट नहीं आता। अगर ये फरिश्तों की तरफ डायरेक्ट इशारा जाता है कि गिराए हुए जो थे वो थे पहले ही, और फिर खुदा के बेटों ने उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखा है आदमी की बेटियों के साथ, तो यहाँ से वो सेत की नस्ल का आगे चला जाता है। इंटरप्रिटेशन आती है कि सेत की नस्ल ने करप्ट आगे शादियाँ की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। और कुछ मुफस्सरीन का तो ये भी ख्याल है कि नूह की कश्ती में जब ख़ानदान बचाया गया तो कोई एक बीवी जो थी, चूँकि नूह मर्द रास्तबाज था और उसकी नस्ल जो थी वो प्योर थी, कोई एक जो बीवी थी ना लड़कों में से एक की, उसमें डीएनए कहीं ना कहीं बच गया, इसलिए नूह के तूफ़ान के बाद भी जो थे वो सूर में नज़र आ रहे हैं, कादावर लोग नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अगर ये थॉट है तो खुदा क्यों कश्ती में उसे फिर आने देगा करप्ट नस्ल को। मैं उसकी भी निगेशन करता हूँ, यहाँ पर निगेट करता हूँ उसकी भी, उस थॉट की भी, कि खुदा फिर क्यों कश्ती में उसे बचा कर आगे ले आएगा। हालांकि तूफ़ान भेजने का पर्पज़ क्या था कि रिमूव किया जाए उस करप्ट नस्ल को जो कि शायद मसीह के आने के आड़े आने वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी कि नस्ल करप्ट होती है ज़मीन पर और फिर आदम की नस्ल से जो प्रोफेसी थी वो ना हो पूरी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम इस पर और गौर व फिक्र करते हैं, देखते हैं कि बात किस तरफ जाती है। सो मैंने पहले भी ग्रीक मैथोलॉजी का बताया आपको, और सेप्टुजेंट तर्जमा है उसमें टाइटन्स लफ्ज़ आपको मिल जाएगा अगर आप उसको स्टडी करना चाहेंगे तो। जागेंटस लफ्ज़ आपको मिल जाएगा, जागेंटस लफ्ज़ आपको मिलेगा नेफलीम के लिए जो सेप्टुजेंट में यूज़ हुआ है। अब कुछ इंटरप्रिटेशन आपको इनोक की किताब से भी, हनूक की किताब से भी मिलेंगी, और जो 3rd और 2nd BC बिफोर क्राइस्ट रिटर्न में आई है। जैसे मैंने तीसरी इंटरप्रिटेशन का बताया कि तीसरी इंटरप्रिटेशन में ये था कि तूफ़ान के बाद सिर्फ उन्हें एक टाइटल ही दिया गया कि उंजदे ने, वैसे थे नहीं, उंजदे ने कह दिता गया उन्होंने, और उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था उनके साथ जो नस्ल फरिश्तों की और औरत की नस्ल से आ रही थी। अब यहाँ पर आ जाएं तो ये जो लफ्ज़ है, ये जो लाइन है, आखिरी पार्ट, मैं चौथी आयत का आखिरी पार्ट पढ़े देता हूँ। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश में अगर आप पढ़ें तो दे वर द हीरोज़, ये सेंटेंस जो है ये एंड लफ्ज़ से शुरू नहीं हो रहा इब्रानी में। एंड लफ्ज़ से शुरू ना होने का मतलब ये होता है कि ये कमेंट किया गया है पिछली बात के ऊपर ही, जो पिछली बात चलती आ रही है उसी के ऊपर ही फुटनोट टाइप है, कमेंट टाइप है। जो पहले बात हुई उसके ऊपर ही एक और कमेंट किया गया है, एक और इम्प्रोवाइजेशन दी गई है, उसी बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी गई है, फुटनोट दिया गया। एंड लफ्ज़ नहीं है वहाँ पर। अब जब एंड लफ्ज़ नहीं है तो इसका मतलब कि वो जो डिस्कशन चल रही है वो बड़ी क्लियर कट ये बता रही है कि ये डिफरेंट नहीं थे, ये वही थे जो पहले से थे। उन दिनों में जबार थे और बीच में एक इवेंट आ जाता है, और इवेंट आ गया कि फरिश्तों ने आदमी की बेटियों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखे, और बाद में भी फिर वो सूर में रहे हैं, वही जबार रहे हैं। सो पहले भी थे और बाद में भी थे। ये है कमेंट कि कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही कंटिन्यूटी है। सो कुछ नया नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है उसका कि कुछ नया नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो एक थॉट आ गया। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, रिसर्च पढ़ना चाहते हैं, तो अभी अगर आप दरिया फरात की स्टडी करना शुरू करें और एफ्रेटी रिवर को अगर आप अभी देखें कि वो ड्राई हो रहा है और उसके नीचे एक नई डिस्कवरी हुई है जिसने हिस्ट्री को एकदम से लाइट दे दी है। और एक किरदार था गिलगमिश, इसको पढ़िएगा अगर आपको टाइम मिले। इसका जो मकबरा है वो दरियाफ्त हुआ है, दरिया के नीचे से, दरिया का पानी सूखा है, और गिलगमिश का मकबरा, गिलगमिश के बारे में डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, तारीख़ भरी पड़ी थी,
और बहुत सारे पुराने हिस्ट्री के पन्ने जो थे वो गिलगमिश की तरफ इशारा करते थे कि ये क्या सूरमा था, क्या जबार था, कितनी हाइट थी, क्या क्या अचीवमेंट्स थी इसकी। मैंने भी इसके बारे में कुछ पढ़ रखा था, लेकिन अब जब इसका मकबरा नीचे से, पानी के नीचे से निकल आया, तो अब इसकी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के ये कोई किरदार हुआ है वाकई में, क्योंकि उसका वाकई में मकबरा बना हुआ है। और अब उसकी स्टडीज़ बता रही हैं कि हिस्ट्री में ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं थी गिलगमेश करैक्टर की, ये वाकई में कोई नामी शख्स हुआ है, आदमी हुआ है, इंसान हुआ है, जो कि बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन रहा है। और वो बादशाह भी था, वो रिवर के साइड पर जितनी मुमलिकत सल्तनत चलती थी उसको कंट्रोल करता था। टाइम शॉर्ट होने की वजह से इसको ब्रीफ ही डिस्क्राइब करूँगा। आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप गिलगमेश की स्टडी कर सकेंगे। एफ्रेटी रिवर से इसका ताल्लुक़ है, सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। लेकिन पॉल बड़े केयरफुल थे अर्ली चर्च को लिखते हुए। तिमोथी को लिखते हैं पहले ख़त के अंदर गालबन और पहले बाब में 4वीं आयत में, तो वो बता रहे हैं कि आर्ग्यू में नहीं जाना तूने, क्योंकि अर्ली चर्च में बहुत सारे जो टीचर्स थे वो ब्लेम करते थे कि ये नेचुरल सेक्स नहीं था, अननेचुरल सेक्स था, जिसकी वजह से सिन ज़मीन पर आ गया। तो वो एडम से और ईव से उठा लेते थे उस सिन को, ब्लेम को उठा कर वो फरिश्तों पर डाल रहे थे, करप्शन को फरिश्तों पर डाल रहे थे। तो पॉल रिब्यूक कर रहे हैं उसे और टीच कर रहे हैं और उसे सिखा रहे हैं अपने सन को, तिमोथी को, कि वो लंबे चौड़े बेइंतहा गालबन वहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है, नस्ब नामों में तूने नहीं जाना, और कि जो खराबी पैदा कर रहे थे उन दिनों में टीचिंग्स के अंदर। और वो ब्लेम जो था वो सारा फरिश्तों पर डाल रहे थे कि उनकी वजह से सारी करप्शन ज़मीन पर आई है, इंसान का कोई कसूर नहीं था। और पॉल ने मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर तो नज़र नहीं डालनी। और हमने भी बाइबल में ही रहना है, लेकिन हमें एक्सपोजिशन करनी है, तो लफ्ज़ों के ऊपर और आयतों के ऊपर जब हमने देखना है तो हमें आंसर करना आना चाहिए, हमें स्टडी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमें स्कूल ऑफ थॉट्स का पता होना चाहिए कि क्या, कौन से मुफस्सिरीन किस कैंप में हैं, कौन से मुफस्सिरीन किस कैंप में बैठे दफ़ा करते हैं, किस स्टांस को लेकर आगे चलते हैं। और फिर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कौन ठीक है कौन गलत है। अभी मैं दोनों तरफ चल रहा हूँ, अगर आपने नोट किया हो। मैं इस स्टांस पर भी आपको लेकर चल रहा हूँ कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से अननेचुरल सेक्स किया और उससे पैदावार जो हुई वो जबार थे और वो सूर में हुए। और मैं दूसरा स्टांस पैरेलल लेकर चल रहा हूँ। मैंने आपको वाज़ह तौर पे बता दिया कि बाइबल का जो टेक्स्ट है वो बता रहा है कि उस ज़माना में जबार थे और मिड में वो एक्टिविटी हुई कि वो अननेचुरल कोहैबिटेशन हुई, उन्होंने उनको इम्प्रेगनेट कर दिया। और आगे फिर कंटिन्यूटी में कमेंट जो हुआ फुटनोट के तौर पर जो आया वो ये था कि यही सूर में हुए। सो पहले जो थे वही सूर में हुए। मिड में जो कुछ हुआ है उसका इम्पैक्ट कहाँ है, अभी हम डिस्कशन की तरफ नहीं आए। सो मैंने दोनों स्टांस बराबर लेकर चल रहा हूँ। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, आप पर छोड़ूंगा मैं। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज हो जाता है यहाँ पर, अगर तब के दिनों में, मेरा क्वेश्चन ये है आपके साथ, अगर तब के दिनों में एंजल्स, जैसे पहली वीडियो में डिस्कशन हुई भी कि अगर एंजल्स जो हैं वो बॉडीली शेप ले सकते थे और ले सकते हैं, बाइबल हमें सबूत देती है एंजल्स ले सकते थे बॉडीली शेप। इवन आप सदोम और अमूरा की सिचुएशन में चले जाएं तो एंजल्स बॉडीली शेप में थे। और आपको और हवालाजात भी मिलेंगे, मैं नाम नहीं ले सकता, आप जगह जगह कोट होंगे जहाँ पर आपको बॉडीली शेप में नज़र आएंगे एंजल्स। सो एंजल्स बॉडीली शेप में हो सकते हैं। जो हवालाजात दिए गए कि फरिश्तों के खून और गोश्त नहीं होता, आसमान पर ब्याह शादियाँ नहीं होती, तो वो आसमान की लोकेशन की बात थी। और फिर फरिश्ते चूँकि अपनी असल हालत को छोड़ चुके हुए हैं, अब वो ज़मीन पर तो अर्थरी रैम में रहते हुए वो बॉडी में, जब आप देखें अर्थ में एंजल रिवील हुआ है, बाइबल मुक़द्दस पढ़ें तो अर्थ में आकर वो बॉडी में आ जाते रहे। सो बॉडी में आ जाना कोई उनके लिए बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जब ईवल करना है ना, ईवल, तो ईवल करने के लिए वो प्लान नहीं करेंगे यार थोड़ा जैसे मार्जिन छाड़ जो इंसान बड़े मासूम होते नहीं। जब ईवल करना, उन्होंने बुराई करनी है, बदी करनी है, तो फिर वो किसी भी हद को छू सकते हैं। सो एक्सपेक्ट करें कि एंजल्स बॉडी ले सकते हैं, ये बिब्लिकल थॉट है, ये इससे आप इज्तनाब नहीं कर सकते और ना इसको रद्द कर सकते हैं, और इन्होंने भी ले लिया होगा। अब बात आगे आती है कि अगर तब ये हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो रहा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि अब भी कुछ ऐसे डिलीवरेंस के केसेस नज़र में आए हैं जिनमें प्रेगनेंसीज डिमोनिक रही हैं और दुआ करने से वो डिसअपीयर हो गई अल्ट्रासाउंड्स में से। और हमने ये भी देखा, मैंने आपको केस बताया लाहौर का केस, मैं इलाके का नाम नहीं बता सकता, मुझे मेरे बुज़ुर्ग नाना जी एवेंजलिस्ट शरीफ साजिद लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि ये केस डील करना है, मैं गया वहाँ पर, लेकिन उस औरत का
जो कंट्रोल था पूरा बॉडी का वो उस गिराए हुए फरिश्ते के हाथ में था, आई वुड से, क्योंकि उसके साथ बॉडीली इंटीमेट होता था, इंटीमेसी करता था। और मैंने बोला कि फ़िज़िकल सीमन उसके कपड़ों के साथ लगता था। उसके शोहर ने भी हमें ये बताया। उस दिन एक दिन तो वो आई नहीं घर पे, वापस नहीं, भाग गई, क्योंकि उसे पता था कि मैं आ रहा हूँ। दूसरे दिन जब वो आई तो घर में जो लेविएथन स्पिरिट थी वो भी मुझे दीवार पर बाकायदा उसने अपना आप रिवील किया। और केसेस बड़े तरह के हैं। एक मुल्तान साइड का केस था, वो भी ऐसे ही फिज़िकली प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके तजर्बे में नहीं आई, इसलिए आप इधर उधर की तखयलाती बातें करेंगे। और मैंने एक और क्वेश्चन आपके पास छोड़ा था कि अगर खुदा के खादिम दुआ करें, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री के पास आप जाएं और आपको औलाद ना हो, और फिर आप किसी गैर कौम वाले के पास जाएं और आप डार्क एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लें और फिर आपको औलाद हो जाए, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो औलाद किसने दिया फिर आपको? वो किसका बीज है? ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। और आपने कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट नहीं किया तो आप जाएँ उस वीडियो को सुनें और उधर मुझे आंसर करें, ताकि मैं आपसे सीख सकूँ और मैं फ़र्दर उस पर कोई बातचीत कर सकूँ। मैं यहाँ पर एक स्टांस दे रहा हूँ कि एंजल्स बॉडी में आ सकते हैं और बॉडी लेकर वो फिज़िकल इंटीमेसी कर सकते हैं। ये कोई नई पुरानी ढकी छिपी बात नहीं है, ये है, आज के दौर में भी कर सकते हैं। और मैंने बताया कि स्पिरिचुअल हस्बैंड्स आज भी बॉडी पार्ट्स के साथ खेलते हैं, लड़कियों को वो पोजेस करते हैं और लड़कों को उन स्पिरिचुअल वाइब्स पोजेस करती हैं। पाकिस्तान में जब कोई इस तरह से मैनिफेस्टेशन होती है, हाज़िरी होती है, तो वो कहते हैं हम नकाए हुए हैं इसके साथ। और जो डिलीवरेंस मिनिस्टर हैं उन्हें पता है कि उनके सामने इस तरह के कई केसेस आ चुके होंगे। नहीं तो आप यूट्यूब पर स्पिरिचुअल हस्बैंड या स्पिरिचुअल वाइफ के केसेस की डिलीवरेंसेस देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँगा। अब क्यों नहीं होता ऐसा? अब क्यों नहीं उस लेवल के वो प्रोडक्शंस हो रही, या अगर जबार नहीं बन रहे, क्यों नहीं सूरमे बन रहे? अब एक मुफस्सिर का कहना है कि जूड 6 में यानी यहूदा के ख़त उसके 6ठी आयत में जिक्र है कि इनको जिनके पास ये एबिलिटी थी कि वो फ़िज़िकल हुए और फिर उन्होंने इस तरह की प्रोडक्शन की, इन केस अगर ये प्रोडक्शन जाइंट्स पैदा कर रही थी, सूरमे पैदा कर रही थी, तो अब वो कैद हैं तारीख गारों में, वो वाले जिनके पास ये एबिलिटी थी। अब वो कैद हैं, इसलिए आगे इनकी एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, आगे उस तरह की प्रोडक्शन नहीं आई, उस तरह से पैदावार नज़र नहीं आती। दूसरा, यहीं पर ही अगर आप देखें तो तीसरी आयत को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, तब खुदा ने कहा मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो अभी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। इस वर्ष में खुदा की रूह इंसान के साथ मज़ामत की बात कर रही है। मैं आपका चाहता हूँ ध्यान इस वर्ष पर, इंसान के साथ मज़ामत, ना कि गिराए हुए फरिश्तों के साथ मज़ामत, और ना कि उनसे पैदा हुई नस्ल के साथ मज़ामत। इंसान के साथ खुदा ने कहा मैं मज़ामत नहीं करूँगा। और मैं क्या करता हूँ, अब मैं उनकी उम्र को 120 बरस कर देता हूँ। इट्स मीन ये मुमकिन था इस डिक्री से पहले कि इंसान 120 बरस से ऊपर थे। और आपको बाइबल में पता है कि मतुसले कितना हुआ, नूह कितना हुआ, आदम कितना हुआ, सबकी उम्रें आपको पता है। नहीं तो आप नसबनामे पढ़े जाकर। अब खुदा इनको मिनिमाइज़ कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा की रूह इंसानों के साथ मज़ामत पर नहीं थी। उस टाइम कोई मज़ामत खुदा की इस नस्ल से नहीं नज़र आ रही जो फरिश्तों के सबब से पैदा हुई है, या आप कह लें नेफलीम्स के साथ कोई मज़ामत नज़र नहीं आ रही। खुदा की मज़ामत नज़र नहीं आ रही। कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्चर है, पैसेज है, टेक्स्ट है, जिसको बहुत लेकर यानी एक हाथ पर आप एक स्टांस रखेंगे, दूसरे पर एक रखेंगे, और दोनों का आप दफा करते करते आगे जाएंगे और देखेंगे कि एंड पर कौन सा वीक पड़ जाता है और कौन सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जब खुदा ने उम्रें रिड्यूस कर दी तो उन दिनों की बात है कि जबार थे, जब उम्रें रिड्यूस हुई हैं 120 की गई, उन दिनों की बात है कि जबार थे और सूरमे भी थे। अब जबार और सूर में उन दिनों की बात है जब खुदा ने उम्रें रिड्यूस की हैं। मेरे साथ बने रहिए। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ने वो प्रोडक्टिविटी जो थी वो उसे रिड्यूस कर दिया, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट डाला कि वो नहीं हो पाते। अब जो थे उसमें से मिनिमाइज़ होता होता डीएनए कैसे नीचे आया है। ओबियसली उम्रें आपको डिक्लाइन में नज़र आएंगी जब आप जीनियोलॉजी को अगर आप अच्छे से सुना। मैं 2008 की बात बता रहा हूँ। मैंने बाइबल मुक़द्दस को खोला, मैंने बुक ऑफ जैशर को खोला, मैंने जुबली की किताब को खोला, मैंने इनोक को खोला, मैंने एक दो और पैरेलल बुक्स रख के
जीनियोलॉजी को एक्सेल शीट पर मैंने डिज़ाइन किया था और मैंने देखा था कि खुद से भी अच्छे स्टूडेंट्स बने ताकि आपको प्रैक्टिकली बाइबल मुक़द्दस की स्टडी करना है। 2008 की बात बता रहा हूँ। वक्त ज़ाया ना करें, इंटरनेट पर बैठकर, सिस्टम पर बैठकर बाइबल का नॉलेज हासिल करें। मैंने जीनियोलॉजी बनाई थी और बड़ी ही इंफॉर्मेशन वहाँ से मुझे ड्राइव करने को मिली कि किस तरह से ये जो एजिस का और ग्राफ्स थे उनको मैंने स्टडी करना शुरू किया, किस तरह से डिक्लाइन होते हैं, किस एज में क्या इवेंट्स हो रहे थे, कौन कब ज़िंदा था। जैसे मैंने एक चीज़ सीखी कि अब्राहम नूह के दौर में पैदा हुए, नूह तब ज़िंदा थे। और ये अगर आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी ट्रेनिंग सिम से हुई, उनकी ट्रेनिंग नूह से हुई है। गालबन कम हो बेश, अगर मैं गलत नहीं हूँ मेरे जीनियोलॉजी की स्टडी में, और पैरेलल तालमुद को भी अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी बुक को भी स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि अब्राहम जब पैदा हुए थे 10 साल गालबन नूह के पास हो रहे हैं। सिनेरियो क्या था वो आपको उन बुक से पता चल जाएगा। सेम ने जो तब का मलकिसेदेक सालम का बादशाह उन बुक्स के अकॉर्डिंगली है। खैर मैं फिर से कहूँगा कि बाइबल में रहेंगे आप, टेक्स्ट में रहेंगे आप, लेकिन आप जब स्टडी करते हैं तो सिम जो था वो तब का काहिन था और उसके पास प्रोफेटिक सीखा अब्राहम ने। आपको बाइबल पढ़ते तो आपको लगता है कि एकदम ही अब्राहम नवाज़ आना शुरू हो गया ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकायदा ट्रेनिंग रही है नूह के पास से। मैं वापस टॉपिक पर आता हूँ, मैं कहाँ पर था, मैं वहीं से आपको लेकर चलूँगा। सो रिड्यूस करना शुरू की ग्राफ को नीचे लाना शुरू किया खुदा ने। ये फिर से कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट है, मैं आपको बताऊँ, लेकिन इसके बावजूद अगर आप आगे पढ़ें, बाइबल मुक़द्दस को आगे पढ़ें तो मेरे साथ आप हवाला निकाल सकेंगे गिनती की किताब 13वें बाब की 3री आयत में। आपको पता वहाँ पर जासूस भेजे गए थे और जासूसों ने आकर जो खबर दी, दो ने मनफी खबर, वो क्या थी? उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो नज़र आए हमें ना, उनके सामने हम कितने कितने हैं, इतने इतने हैं, टिड्डे हैं, टिड्डों की मानद है, वो हमें खा जाएंगे। अब मुझे बताएं कि ये मेटाफोरिकली है या कैसे, मतलब कुछ कमेंट्रीज़ कहती हैं कि ये इंटेंशनली डिस्टॉर्ट किया गया, बात को बढ़ा के पेश किया गया है कि ना जान अगे। लेकिन अगर यही बात है तो इसके बाद भी हमें कादावर नज़र आएंगे। एक बंदे का तो पलंग ही 13 फुट का सी, अगर तुहानू याद है गलबन इस्तिस्ना की किताब में वो हवाला मिल जाएगा, 3रे बाब में गलबन होना चाहिए वो, मैं अगर आपको मैं खोल के पढ़ा सकूं। 3रे बाब में उसकी 11वीं आयत, इस्तिस्ना की किताब 3रे बाब की 11वीं आयत। क्योंकि रिफाइम की नस्ल में से फ़कत बसन का बादशाह ओज बाकी रहा था, उसका पलंग लोहे का बना हुआ था और वो बनी अम्मून के शहर रब्बा में मौजूद है। और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक 9 हाथ लंबा, 4 हाथ चौड़ा है। 9 हाथ लंबा, 9 हाथ लंबा 13 फुट हुंदा है। बंदे दा पलंग 13 फुट दा, कर लो वो अंदाज़ा कितना होगा तकिया शकिया पा के। और इसके बाद भी आपको नज़र आएंगे, आपको जात का जूलियत नज़र नहीं आता, जिन्हें तकरीबन 50+ kg ते ओदा आर्मर दा वेट ही सी, जिन्हें जिहड़ा वजन ओदा जंगी साजो समान उन्हें पाया सी अपने उत्ते, उसका 50+ तो वेट ही था। अगर आप तवारीख की किताब में भी जाएंगे, वक्त नहीं है इतना कि मैं हवाला जात को खोलूँ, पहला तवारीख उसके 11वें बाब में उसकी 22वीं आयत में एक मिस्री का जिक्र आता है जिसको गालबन बनाया ने मारा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं मुझे खोल लेने दे, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए उसे। पहला तवारीख उसके 11वें बाब की 22वीं आयत है, 22वीं आयत। और बनाया बिन, हाँ यही है, 23वीं आयत में लिखा है, और उसने 5 हाथ के एक कादावर मिस्री को कत्ल किया, इजिप्शियन को। और ये तकरीबन बन जाता है, अगर उसके अकॉर्डिंगली चलें तो ये 7-8 फुट बन जाएगा, 7-8 फीट बंदा। 6 फुट का पता कितना होता है? मुझसे ज़्यादा लंबा 6 फुट का शख्स होगा, और फिर 7 फुट, और फिर 8 फुट। तो आगे भी आए हैं ये, लेकिन आगे आपको डिक्लाइन नज़र आएगा, डिक्रीज़ नज़र आएगा। अब थोड़ा स्टडी आर्कियोलॉजिकल बातें करते हैं। अगर आप इनाम मिस्र को देखते हैं, जो मिस्र में हज़ारी बात है,
एहराम मिस्र को जब आप देखते हैं तो उनके ऊपर, उनकी दीवारों के ऊपर कुछ नकूश या कुछ पेंटिंग्स हैं। उन पेंटिंग्स के अंदर ना आपको बंदे नज़र आएंगे जिन्होंने पलड़ों में पत्थर उठाए हुए हैं, जिनसे मिस्र का एहराम मिस्र बन रहे हैं। अब वो बंदे हैं जिन्होंने वो पत्थर उठाए, और वो पत्थर आज एक 22 व्हीलर ट्रेलर जो है वो संभाल नहीं सकता, वो पत्थर तोड़ देता उनको, इतने इतने वेट वाले हैं वो। और उन्होंने जब इसको, आज भी इंजीनियरिंग के जेड़ा मर्जी लैवल की इंजीनियरिंग तुसी अज दी कढ़ के लिया, वो एहराम मिस्र नहीं बना सकते। पिरामिड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्हें नहीं बना सकते। आज भी वो स्टडी कर रहे हैं कि यार बट्टा इतने कैंच पंचायत। एक पत्थर मैं देख रहा था, गालबन इसराइल में है, वो गालबन फाउंडेशंस में है हैकल की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शहर में है, एक दिखा रहे थे किस तरह वो रेक्टेंगल कटा हुआ है और किस तरह से वो बॉटम में पहुँचाया गया। आज तक उनकी समझ से बाहर है कि वो इतना वज़नी पत्थर कैसे काट के वहाँ तक लेके चले गए। पीपल ऑफ गॉड, थोड़ा सा साइंटिफिकली और थोड़ा सा महदूद निगाह से निकल कर, जब खुदा से सब कुछ काम मुमकिन है, अगर दरियाओं के टुकड़े हुए हैं, समुंदर चीरे गए हैं, अगर दरिया खुश्क हुए हैं, अगर बियाबानों में मन बरसे हैं, अगर जादूगर मिस्र दे जादूगर सोटी सोट के सांप बना लेंदे सन, तो उनसे एक्सपेक्ट करेंगे वो कुछ भी कर लेते थे, कुछ भी कर सकते थे। एक्सपेक्ट करें, बराबर पे आए हैं वो मूसा के साथ मुकाबले पर। एक ही जगह जाके जो पलोठे मारे ने उत्थे उन्हों दियां भांगा निकलियां, वैसे वो बराबर पे फाइट कर रहे थे। सो सुने ध्यान से कि एक्सपेक्टेशंस में जब शैतान टकराव पर है किंगडम ऑफ गॉड के साथ, तो कुछ भी तवक्को करें कि क्या वो कर सकता था। सो मैं इस स्टांस पर भी हूँ कि जो उनसे पैदा हुए वो वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, स्ट्रेंज टाइप ऑफ बीइंग्स थे, जिसको पार्टली एंजेलिक और पार्टली ह्यूमन आप सीड कह सकते हैं। लेकिन मैं इस तरफ भी हूँ, अगर आप टेक्स्ट में चले जाते हैं तो आप देखें कि वो पहले भी थे जबार, और बाद में भी वही सूरमा हुए, नामवर रिनाउन, मैन ऑफ रिनाउन, बाद में भी हुए, और दरमियान में एक इवेंट आता है। और आई बिलीव सो कि खुदा हमेशा इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है, इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है। बहुत सारे मुफस्सिरीन तो ये भी कहते हैं कि आदम की जो हाइट थी वो आज के इंसानों वाली नहीं थी, हाइट भी तब बहुत ज़्यादा थी। इस पर भी स्टडीज़ हैं, इस पर भी स्टडीज़ हैं। सो आई बिलीव सो कि अगर खुदा ने आदम को और आदम के आगे नस्ल को कद्दावर बनाया था, और कद आगे से रिड्यूस होते आ रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, इसकी स्टडीज़ हैं बाकायदा, ये भी साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली प्रूवन फिगर्स हैं, गूगल पर आपको मिल जाएंगी कि किस तरह से हाइट्स नीचे आ रही हैं लोगों की। और कुछ एरियाज़ का इफ़ेक्ट है, कुछ डाइट का इफ़ेक्ट है, कुछ वैसे ही DNA में ऑल्ट्रेशन आ रही है जिससे हाइट्स नीचे आ रही हैं, एजीज़ के साथ साथ हाइट्स भी नीचे आ रही हैं। और तब की एजीज़ और तब की हाइट्स का जब मुकाबला करना होगा सेटन ने, तो फिर उसने भी उसी तरह का प्लान लॉन्च किया होगा ज़मीन के ऊपर कि वो कद्दावर होंगे, वो जाइंट्स होंगे। सो अगर खुदा के बेटों और खुदा की बेटियों के मिलाप के बगैर भी थे जाइंट्स, जबार, सूर में, जिनका एविडेंस हमें बाद में भी मिलता है। मिसाल के तौर पर नमरूद ही की बात कर लें, 10वें बाब में गालबन पैदाइश के 10वें बाब में, तो नमरूद के बारे में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़िएगा कि वो बना, वो पैदाइशी तौर पर। मैं जब उस टेक्स्ट को पढ़ता हूँ तो 10वें बाब की 8वीं आयत से अगर आपको पढ़ना शुरू करें उसको, मैं इसको खोल लूँ ज़रा। किंग्स जेम्स वर्जन में यूँ लिखा है कि एंड कुश बिगेट नमरूद, ही बिगेन टू बी अ माइटी वन, ही बिगेन टू बी, शुरू किया उसने कि वो माइटी हो, जामदा ही नहीं, ही बिगेन टू बी, उसने शुरू किया। उर्दू वर्जन क्या कहता है, लेट अस रीड इट, 10वें बाब की 8वीं से। और कूश से नमरूद पैदा हुआ और वह ज़रूए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है। खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है, इसलिए ये मिसल चली कि खुदावंद के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। बहरहाल उर्दू टेक्स्ट क्लियर नहीं है यहाँ पर, मैं चाहता था कि मैं इसे भी पढ़ लूँ, और किंग्स जेम्स मैंने आपके सामने पढ़ा, ही बिगेन टू। और NIV को भी स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं कि NIV क्या कहता है। NIV लिखता है हु बिकेम, बिकेम मीन बिकेम यानी सेल्फ एफर्ट्स इन्वॉल्व है। हु बिकेम, हु वाज नॉट, हु बिकेम अ माइटी वॉरियर ऑन द अर्थ, ही वाज ए माइटी हंटर। हंटिंग आई थिंक सो उसकी स्किल थी जो उसको मे बी बाय बर्थ मिल गई या डिवाइन पावर्स की वजह से मिल गई। हंटिंग
जिस वजह से ही बिकेम, उसने उस स्किल का यूज़ कर करके उसने अपने आप को रिनाउन कर लिया और वो किताबों में लिख दिया गया। मैं वापस आता हूँ, स्टांस दोनों मेरे चल रहे हैं, अब आपको प्लस माइनस करके का दिफा करना है। मैं बोल रहा हूँ कि फरिश्तों के मिलाप के बगैर भी आपको जबार और सूर में नज़र आएंगे। जब फरिश्ते नहीं हैं और या फरिश्ते ही हैं, तो पहले भी थे, इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। सेटन बराबरी पर आकर खुदा के मुकाबले में फ़ाइट कर रहा है। और जाती जूलियत के बारे में 9 फुट के बारे में कम से कम लिखा गया कि वो 9 फुट का था और 50+ kg, मैंने पहले बताया जैसे उसके गालबन उसका जो आर्मर ही था, उसका जंगी सामान था, उसका वज़न था। और हर एक के पीछे, हर एक इस सूरमे के पीछे, इस एक जो जबार हुआ उसके पीछे एक डिमोनिक फोर्स भी इन्वॉल्व रही है, ये याद रखिएगा। ये अगर आप बाइबल स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि इनके पीछे आज भी इनके आपको आइडल्स, बुत नज़र आएंगे। और वह बुत क्यों हैं इनके पीछे? जिस शख्स का बुत बन जाए, आई एम टेलिंग यू, जिस शख्स का बुत बन जाए, बनवा दिया जाए ज़मीन पर इंसानों के हाथों से, देयर इज़ डेफिनेट अ डिमोनिक फोर्स बिहाइंड दैट पर्सन। चाहे वो इंसान था और जीता हुआ इस ज़मीन पर एक्सीलेंस दिखा के गया। मैं नाम नहीं लूँगा, दौरे हाज़िर में स्पोर्ट्स में कईयों के बुत बन गए हुए। अब देयर इज़ ए फोर्स बिहाइंड दैट पर्सन जो उसका बुत बनवा रही है। आई एम टेलिंग यू, वो अनयूजुअल फोर्स की वजह से एक्सट्रीम स्पोर्ट्समैन बन गया, अनयूजुअल फोर्स की वजह से वो एक्सट्रीम गायक बन गया, अनयूजुअल फोर्स की वजह से वो एक्सट्रीम हंटर बन गया, या जो भी बन गया। अगर उसका आइडल बन गया, बुत बन गया, तो फोर्स होती है उसके पीछे। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, आपको पता चलेगा। कोई भी जब नामी होता था, मिसाल तौर पर सूरज नूं देता मान लिया, ਉਹਦੀ फोर्स ਦੀ वजह ना ਉਹਨੂੰ फोर्स मानना। अब उन्होंने क्या, सूरज देता भी है, पीछे भी एक स्पिरिट है। अग सूरज हालांकि खुदा के कंट्रोल में, लेकिन इनको ऑपरेट करके वो दिखाता था सेटन। सूरज देता या चांद देता, इन फिजिकल एंटिटीज़ को कंट्रोल करके सेटन अपनी प्रस्तिश करवाना चाहता था, और इन सारे ऑब्जेक्ट्स के पीछे एक स्पिरिट छोड़ देता था। जो स्पिरिट जो थी वो मैनिपुलेट करती थी इन सारी चीज़ों को, अर्थली चीज़ों को भी। समुंदर के पानियों को चढ़ा लाया, समुंदर का देता आ गया जी, हवा का देता, नेरी चलाती हवा का देता आ गया। और इस तरह से आदमियों के भी मुजस्समे और बुत बने हैं। और आई बिलीव स्ट्रांगली बाइबल मुकद्दस की टीचिंग्स की वजह से ऐसों के पीछे स्पिरिट्स होती हैं। कोई भी खुदा का बंदा या खुदा की बंदी ये नहीं कहेगा कि मेरा बुत बन जाए, मेरा मुजस्समा बन जाए, मेरा एक स्टैचू लगे, कोई भी नहीं ये कहेगा। हम टेलिंग यू, ये निशान है। खैर, मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चलें, हवालाजात मैं बाद में आपको दे सकूँगा, लेकिन मैं क्रिटिसिज्म की तरफ बात कर रहा था कि क्रिटिसिज्म मैंने इस पर किया खुद से साथ साथ पैरेलल, क्योंकि मैं ये आप पर छोड़ देता हूँ कि ये कौन थे, ये मैंने आप पर छोड़ा है। आप मुझे बताइएगा। करंथियों के ख़त को पढ़िएगा, पहले करंथियों के 10वें बाब की 20वीं आयत को पढ़िएगा, और इस्तिस्ना 32वें बाब की 16वीं आयत को पढ़िएगा। बाद में स्पिरिट्स के ताल्लुक़ से जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टैचूज़ के पीछे, बुतों के पीछे स्पिरिट्स होती हैं। आई बिलीव सो कि ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा। मुझसे पूछेंगे कि नेफिलीम्स कौन थे, तो मैं उन्हें सेपरेट कैटेगरी में देखता हूँ। ओबियसली वो नेचुरल नहीं थे, नेचुरल प्रोडक्शन नहीं थी, अननेचुरल थे, तो वो अननेचुरल बीइंग्स ही थे। एबिलिटीज़ भी उनकी अननेचुरल थी, आई बिलीव। और साइंटिफिक प्रूफ जो हैं वो आप शो कर रहे हैं। जैसे मैंने पिरामिड की यानी अहराम मिस्र की मिसाल देकर आपको साबित करने की कोशिश किया कि अगर उनकी पेंटिंग्स देखें तो आप उनकी पेंटिंग्स में बंदों के हाथों में वो स्टोन्स देखेंगे चौरस वाले, जो जिनसे पिरामिड बने, तो वो नहीं उठाए जाते किसी बंदे से। बंदा तो उसके आगे इतना सा नज़र आता है एक स्टोन का, तो वो लोगों के हाथों में कैसे आ गए। फिर गिलगमिश की मैं बात कर रहा था, तो गिलगमिश के जो मुजस्समे हैं उनको देखिए, उनकी गूगल में जाके सर्च कीजिए, और अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आर्कियोलॉजिकली आगे जाना चाहते हैं, तो गिलगमिश ने एक मुजस्समे में बड़े जवान शेर को, बालों वाले शेर को इधर बाजू में दिया हुआ है, और उस गिलगमिश के बाजू में शेर का इतना सा सारा जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, यानी जवान या बूढ़ा शेर जो भरी एज का होता है, वो गिलगमिश की बाजू में कितना को था, इतना को था, बिल्ली जैसा।
तो आप उस बंदे का अंदाज़ा करें कि उसकी हाइट क्या होगी और उसके कारनामे क्या होंगे। गिलगामेश के साथ एक और शख्स भी था, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली मेरी ज़ुबान पर नहीं है, ग़ालिबन ई से नाम शुरू होता था उसका, बहरहाल मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। वो भी उसके साथ जंगी सफ़रों पर निकला और वो कुछ करना चाहते थे। वो चाहता था कि मैं मरूँ ना। गिलगामेश की ये दौड़ थी कि मैं मरूँ ना, और वो कोई फल ढूंढता था, कोई दरख्त ढूंढता था वो ज़िंदा रहने के लिए कि कैसे मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। उसकी दौड़ ये थी। बहरहाल वो मरा तो भाई मौत ही मर गया, लेकिन अभी उसके बारे में और बड़ा कुछ लिखा जाना बाकी है। सो वो अननेचुरल था, अननेचुरल लोग थे ज़मीन पर, अननेचुरल चूँकि एक्टिविटीज़ हुई हैं तो अननेचुरल आउटकम्स के भी हम मुतवक्को रहें। बहरहाल अभी भी जैसे मैंने बोला कि अननेचुरल प्रेगनेंसीज़ हमने देखी हैं, दुआओं के वसीले से डिसअपीयर हुई हैं। खुदा इवन अनमैरिड की कैसे प्रेगनेंसी हो जाती है, अनमैरिड की कैसे, खुदा के कलाम में आपको मुकद्दसा मरियम का तो नज़र आएगा, लेकिन सैटन रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेशन करता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री पढ़ें, मैं बताऊं आपको, तो आप पढ़िए कि कितनी वर्जन से बच्चे पैदा हुए, कितनी कुंवारियों से बच्चे पैदा हुए, आपको डिटेल मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी आपको। और मैं सिर्फ क्रिश्चियन हिस्टोरियंस की बात नहीं कर रहा, मैं सेकुलर हिस्टोरियंस और ज्यूज़ हिस्टोरियंस की बातें कर रहा हूँ। ज्यूज़ हिस्टोरियंस को पढ़े निकाल के और सेकुलर हिस्टोरियंस को पढ़ें, फिर आपको मसीह का भी पता चले, क्योंकि जब वो यीशु के बारे में भी लिखते हैं तो वो न्यूट्रल होकर लिखते हैं। अगर आपको अनाजील पर भरोसा नहीं आ रहा, यार कौन भी अगर कोई लेक्चर सुन रही है, अगर आप कहते हैं अनाजील या बाइबल मुक़द्दस बदल गया, तो फिर आप न्यूट्रल हिस्टोरियंस को पढ़ लें उन दिनों के, आपको पता चलेगा कि जो कुछ इसमें लिखा है वही कुछ वो लिख रहे हैं। उनको किसी ने पैसे नहीं दिए, उनको किसी ने बाइबल बदलने के लिए नहीं कहा, उनकी अपनी बुक्स हैं। और जोसेफस ख़ास तौर पर पढ़ें, और बहुत सारे और भी हैं, अगर उनके नाम लेना शुरू करूं, उस दौर के जो हिस्टोरियंस थे, ज्यूज़ भी और सेकुलर भी, उनको पढ़ें। जिन्होंने अरस्तू के बारे में लिखा उन्होंने यीशु के बारे में भी लिखा, जिन्होंने अफलातून के बारे में लिखा उन्होंने यीशु के बारे में लिखा। तो उन्होंने क्या लिखा वो पढ़ें, ताकि आपको यकीन आए, आपका नॉलेज बढ़े। ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। मेरा स्टांस ये है कि खुदा के बेटों ने जो आदमी की बेटियों से ब्याह किया या उन्हें इम्प्रेगनेट किया, मैं ब्याह तो इसलिए नहीं कहता क्योंकि लीगल नहीं था, लॉजिकल नहीं था, निकाह किसी ने नहीं पढ़ाया, तो वो फोर्स्ड था। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पसंद जब किया तो उन्होंने केयरफुली म्यूटेंट किया कि किस तरह से हम जेनेटिक चेंज भी ला सकते हैं। ये भी एक कमेंट है उसके ऊपर। उन्होंने देखा कि तू इसके साथ फिज़िकल हो, मैं इसके साथ फिज़िकल होता हूँ, ताकि म्यूटेंट हम कर सकें, जीन्स में तब्दीलियाँ आ सकें, और कुछ इस तरह से उन्होंने प्लानिंग्स की, ईवल प्लानिंग्स जो थी। और हम तो कर सकते हैं कि उन्होंने इस तरह से भी अप्रोच किया होगा। खैर, उनका निकाह तो किसी ने नहीं पढ़ाया, इट वाज बाय फोर्स, इसलिए मैं उसे मैरिंग तो नहीं कहता। इम्प्रेगनेट ज़रूर उन्होंने किया, उन्हें हमला ज़रूर उन्होंने की, लेकिन उनसे जो पैदा हुआ वो अननेचुरल था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिफरेंट टाइप थी। हाँ, जब्बार होने पहले और सूरमे होने पहले या बाद में वो एक पैरेलल बात चल रही है उस टन्योर की, उस दौर की, लेकिन जो इनसे पैदा हुए वो भी डिफरेंट थे, वो भी अननेचुरल थे, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। और आज भी उनके असरात आपको वर्ल्ड में नज़र आएंगे। जैसे मैं गिलगमेश की बात कर रहा हूँ कि वो अपनी परस्तिश करवाता रहा, वो अपनी पूजा करवाता रहा, या हमें मिस्र की पिरामिड्स की बात कर लें, वहाँ पर कोई खुदा की परस्तिश नहीं होती रही। उनको किन्होंने बनवाया है आज की साइंस उसे समझ नहीं सकती, लेकिन वहाँ की पेंटिंग्स और पिक्चर्स वहाँ उसे सारा कुछ समझा रही हैं। सो पीपल ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स, अपना ख्याल रखें। मेरा आप सबको सलाम। और अगर इस वीडियो में से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आई है तो आप फिर भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, या अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, या कमेंट नहीं करते आप, या लाइक नहीं करते, या शेयर नहीं करते, तो आप किंगडम में पार्टिसिपेट करें किसी ना किसी तरह से। ब्लेसिंग्स, अपना ख्याल रखें, और अगली वीडियो के लिए वेट करें। मैं किसी और टॉपिक पर जल्द आपके पास हाज़िर होऊंगा। ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। गॉड ब्लेस यू। लव यू विद द लव ऑफ गॉड। आमीन, आमीन।